मराठी विवाद में सियासी बयानबाजी थमने का नाम नहीं ले रही। एमएनएस चीफ राज ठाकरे ने बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे को चुनौती दी है। राज ठाकरे ने निशिकांत दुबे के पटक के मारेंगे का जवाब डुबो के मारेंगे से दिया है। महाराष्ट्र में सियासी बखेड़ा अभी भी चल रहा है। मुंबई के समुंदर में डूबे डूबे कर मारेंगे। तो चलो बिहार, चलो उत्तर प्रदेश, चलो तमिलनाडु, तुमको पटक पटक के मारेंगे। महाराष्ट्र में गरमाया भाषा विवाद। महाराष्ट्र में मराठी हिंदी पर सियासी पारा हाई। मराठी हिंदी की लड़ाई डुबोकर और पटक कर मारेंगे पर आई। महाराष्ट्र में मराठी बनाम हिंदी का मुद्दा ठंडा पड़ता उससे पहले महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के चीफ राज ठाकरे के एक बयान से ये मुद्दा और गर्म हो गया। कसम काय बोल रहा, मराठी लोगों को हम यहाँ पे पटक पटक के मारेंगे। तुम मुंबई में आ जाओ, मुंबई के समुंदर में डूबे डूबे कर मारेंगे। दरअसल मुंबई के मीरा रोड पर नॉन मराठी बिजनेसमैन की पिटाई की घटना पर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने राज ठाकरे को निशाने पर लिया था। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने राज ठाकरे के उस बयान पर जवाब दिया था जिसमें उन्होंने कहा था, मराठी ना बोलने पर मारो लेकिन वीडियो मत बनाओ। आप जो है लाटसाही कर रहे हो और ऊपर से जो है आप हमारा दोहन करके शोषण करके टैक्स पेयर करते हो। और यदि आप में ज्यादा हिम्मत है तो आप हिंदी भाषी को मारते हो तो उर्दू भाषी को भी मारो। उधर हिंदी भाषा विवाद पर शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि वो किसी भाषा का विरोध नहीं कर रहे लेकिन सख्ती को लागू नहीं करने देंगे। जिनको ऐसा लगता होगा लगने दो। मैं मेरे जो भी मेरी भावना है उस पर मैं कायम हूँ। हम किसी भाषा का विरोध नहीं कर रहे। 1 से 5वीं तक के स्टूडेंट्स के लिए तीसरी भाषा के तौर पर हिंदी अनिवार्य किया था। ये फैसला राज्य के सभी मराठी और अंग्रेजी मीडियम स्कूलों पर लागू किया गया था, लेकिन कड़े विरोध के चलते प्राथमिक स्कूलों में हिंदी अनिवार्य करने के आदेश वापस ले लिए गए थे। लेकिन इसके बावजूद महाराष्ट्र में मराठी बनाम हिंदी की जंग थम नहीं रही है। महाराष्ट्र के सांगली जिले में इस्लामपुर शहर का नाम बदल दिया गया है। इस शहर को अब ईश्वरपुर नाम से जाना जाएगा। महाराष्ट्र सरकार ने मानसून सत्र के आखिरी दिन ये फैसला किया है। दरअसल लंबे समय से इस्लामपुर का नाम बदलने की मांग उठ रही थी, जिस पर अब सियासी घमासान भी छिड़ गया है। महाराष्ट्र में एक और जगह का नाम बदलने की मांग है। पुणे के मोहम्मद वाड़ी का नाम बदलने की मांग तेज हो गई है। शिवसेना के नेता प्रमोद भांगिरे ने मोहम्मद वाड़ी का नाम महादेव वाड़ी करने की मांग की है। इस्लामपुर का नाम बदले जाने को सीएम फडणवीस ने जनता की मांग बताया है। तो वहीं उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र सरकार पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया है। इस्लामपुर का नाम ईश्वरपुर हुआ, इसका जो दर्द जयंत पाटिल जी को है वो उन्होंने यहाँ पर व्यक्त किया है, लेकिन वहां का जो मूल नाम है वो ईश्वरपुर था, उसका इस्लामपुर किया गया था। इसलिए जो मूल नाम था वही किया जाए, इस प्रकार की मांग लगातार वहां के लोग करते थे। अब जयंत राव को जहां तक पूछने का सवाल है तो वो सरकार नहीं है, सरकार को पूछना पड़ता है। लेकिन साथ ही साथ आपका कारोबार भी बदलो ना, कारोबार भी बदलो। सिर्फ नाम बदल कर क्या होगा? नाम बदला अच्छा किया आपने, लेकिन कारोबार भी बदलो। गुंडागर्दी करने वाले आपके अगल बगल घूम रहे हैं, उसमें भी बदलाव करो। कुछ अच्छे लोग ले लो, मतलब मैं नहीं, बाहर के जो है वो। और भोपाल में पुराने नाम जल्द बदले जाएंगे। नाम बदलने का प्रस्ताव नगर निगम परिषद की बैठक में जल्द रखा जाएगा। ओल्ड अशोका गार्डन का नाम बदलकर राम बाग किया जाएगा, तो वहीं विवेकानंद पार्क के पास बने चौराहे का नाम विवेकानंद चौक किया जाएगा। वहीं मेयर मालती राय का कहना है कि 24 जुलाई की बैठक में नाम बदलने का प्रस्ताव लाया जाएगा। उधर निगम के प्रस्ताव पर कांग्रेस ने भी निशाना साधा है।
निश्चित ही 24 तारीख को परिषद की बैठक है, एजेंडा आया है, इसलिए 24 तारीख को परिषद की बैठक। ओल्ड अशोका गार्डन का नाम बदल के रामबाग करने की मांग हुई है। वहाँ की जनता की मांग आई थी कि हमारा ओल्ड अशोका गार्डन की जगह रामबाग कर दिया जाए, तो वो प्रस्ताव आया है। उसका अवलोकन करवाने के बाद में परिषद में प्रस्ताव आया है। तो भोपाल में इलाके के नाम बदलने पर अब सियासत भी गर्मा गई है। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार सिर्फ नाम बदलने का ही काम कर रही है। हकीकत में अगर विकास किया होता तो सड़कें नहीं धंसती। उधर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस को सनातन से क्यों समस्या होती है। देखिए, शहरों के नाम बदल दिए, एयरपोर्ट के नाम बदल दिए, यूनिवर्सिटी के नाम बदल दिए, अब ये पार्कों के कॉलोनियों के नाम बदलने पर आ गए हैं। मतलब ये सरकार यूं कहें कि सिर्फ नाम बदलने की सरकार है। हकीकत में विकास अगर किया होता तो जिस तरह से परसों ही एक जो सड़क धंसी है एमपी नगर के मुख्य मार्ग पर, वो सड़कें ना धंसती। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सरकार लगातार जनहित में निर्णय लेती है। जो भी प्रस्ताव आया है वो जनता की मांग के आधार पर आया है और स्थानीय नागरिकों की मांग को ही प्रस्ताव के रूप में रखा गया है। कांग्रेस पार्टी जिनकी सरकारों में इस्लाम नगर होते थे, औरंगाबाद होता था, औरंगजेब के नाम पे अकबर रोड पे कांग्रेस का कार्यालय होता था, तब कांग्रेस को कोई आपत्ति नहीं थी। खंडवा में 3 पुलिया रेलवे ओवरब्रिज के डिजाइन पर सवाल उठ रहे हैं। दरअसल ब्रिज का जो निर्माण है वो 2020 में पूरा किया जाना था, लेकिन पिछले 7 सालों से निर्माण चल रहा है। ब्रिज के तिराहा, अप्रोच और घुमाव से हादसे का डर है। ब्रिज पर कई घुमावदार मोड़ हैं। लोगों का कहना है कि इससे हादसे हो सकते हैं। एक्सपर्ट का कहना है कि ब्रिज के निर्माण में बेसिक स्तर पर ही गलतियां हुई हैं। उधर आम लोगों का कहना है कि तकनीक दिक्कतों को जल्द ही दूर करके पुल का निर्माण होना चाहिए ताकि ट्रैफिक का दबाव कम हो सके। ओवरब्रिज का निर्माण सेतु निगम और रेलवे के तालमेल से हो रहा है। 2020 में पुल का निर्माण कार्य पूरा होना था। लगता ही है कि वो हर तरह से दिक्कत दे ही रहेगा। वो उसमें कॉस्ट भी ज्यादा लगेगी, समय भी ज्यादा लग रहा है, और निर्माण के दौरान जो बार बार कठिनाइयां आ रही हैं जो कि नहीं आना चाहिए, तो वो कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ता है। तो इसको देख के लगता तो है कि तकनीकी रूप से उसको गंभीरता से सोच के नहीं बनाया गया। इसमें लगातार हमारी मुंबई की वेस्टर्न रेलवेज की टीम से बात चल रही है, जो यहाँ से प्रस्ताव बनाकर भेजे गए थे, डिज़ाइंस भेजे गए थे, उसमें कुछ त्रुटियाँ थी। उनसे डिस्कस करके क्या त्रुटियाँ थी वो भी मंगवाई गई हैं। अभी वापस से उन त्रुटियों को ठीक करके भिजवा दिया गया है। यदि आवश्यकता पड़ेगी तो यहाँ के इंजीनियर्स को पर्सनली बॉम्बे भिजवाया जाएगा ताकि जल्द से जल्द हमारी ड्राइंग सैंक्शन हो और ये काम खत्म हो। ब्रिज की इतनी आवश्यकता है कि अब मैं आपको क्या बताऊं, हर साल ब्रिज ये अनकम्प्लीट होने के कारण कम से कम 25 लोग जो अपनी जान गंवाते हैं, मतलब 25 घर बर्बाद होते हैं। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि इस ब्रिज की कितनी आवश्यकता है। लेकिन यहाँ के जनप्रतिनिधि, यहाँ के अधिकारी नशा करके, पता नहीं कौन सा नशा करते हैं कि उनको विकास करने में उनको मतलब तकलीफ होती है। 2018 में ये ब्रिज का निर्माण चालू हुआ था और 2020 में इस ब्रिज को पूरा बनकर तैयार होना था। लेकिन आप देखिए कि लापरवाही देखिए यहाँ की जनप्रतिनिधियों की, आप लापरवाही कह लो या अधिकारियों की लापरवाही कह लो। ब्रिज को गलत दिशा में डाइवर्ट किया गया, जो ब्रिज को गोल घुमाया गया। ये ब्रिज न बनने के कारण वो आए दिन एक्सीडेंट होते हैं, हर घर का एक चिराग जाता है और वो किसी दिन भी दुर्घटना का घर बन सकता है, क्योंकि पूरा ट्रैफिक उसी पे निर्भर है शहर का। और दूसरी चीज बोलूंगा, जब हमारे पास आवक जावक का रास्ता नहीं है, तो मैं आपके माध्यम से शासन प्रशासन से पूछूंगा कि जिस जगह पर बाईपास नहीं होता तो वहां के नो एंट्री लगाने का प्रावधान है। खबर